हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट इन्फ्रा। तो गाइस, हम बात करते हैं इस वीडियो में एक्सेस पॉइंट के बारे में। एक्सेस पॉइंट क्या होता है? बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है जो कि हमको हेल्प करती है बहुत सारी वायरलेस डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए। मतलब काफ़ी सारी वायरलेस डिवाइसेस को ये कनेक्ट करने में काम आती है। और यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हो, ये वायर्ड नेटवर्क से यहाँ पे कनेक्टेड है और वायरलेस यहाँ पे कनेक्शन प्रोवाइड कर रही है। और हम एक सेंटेंस में ये भी बोल सकते हैं, एक्सेस पॉइंट वायर्ड नेटवर्क को वायरलेस नेटवर्क में एक्सटेंड करने के काम में आती है। और ये आता है, जो भी आप कहना चाहते हो। तो एक्सेस पॉइंट इस तरीके से हमारा काम करता है। और आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जैसे हमारी वायरलेस डिवाइसेस है, हमारा लैपटॉप है, यहाँ मोबाइल फ़ोन आपको दिख रहे हैं। और ज़रूरी नहीं है सिर्फ यही दो डिवाइस होंगी, बाकी वायरलेस डिवाइसेस भी हो सकती है। उनको ये कनेक्ट करने में यहाँ पे वायरलेसली कनेक्ट कर पाता है। तो ये हमारा एक्सेस पॉइंट होता है। इसको हम और ब्रीफ में देखेंगे। फंक्शनैलिटीज़ के बेस पे जो हमारा एक्सेस पॉइंट है उसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा हुआ है। एक हमारा होता है स्टैंड अलोन एक्सेस पॉइंट, एक होता है मल्टी फंक्शन एक्सेस पॉइंट, एक होता है हमारा कंट्रोल एक्सेस पॉइंट, कंट्रोल्ड एक्सेस पॉइंट। तो हम बारी बारी से बात करते हैं। तो अब हम बात करेंगे हमारे स्टैंड अलोन एक्सेस पॉइंट के बारे में। जो हमारा स्टैंड अलोन एक्सेस पॉइंट रहेगा, ये बिल्कुल वैसी ही फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है जैसे कि एक वायर्ड नेटवर्क के अंदर स्विच और हब स्विच और हब हमारे जो डिवाइसेस हैं ये प्रोवाइड करते हैं। मतलब जो हमारे हब और जो स्विच हैं वो क्या करते हैं, एक तरह से वो सेंट्रल डिवाइस की तरह काम करते हैं और वायर्ड नेटवर्क के वायर्ड मीडियम के थ्रू वो क्या करते हैं, डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं और एक लोकल एरिया नेटवर्क या फिर एक नेटवर्क बनाते हैं, ये करते हैं। इसी तरीके से हमारा स्टैंड अलोन एक्सेस पॉइंट काम करता है, लेकिन ये वायरलेस यहाँ पे मीडियम लेता है, वायरलेस के थ्रू ये कनेक्ट करता है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हो, यहाँ पे हमने स्टैंड अलोन एक्सेस पॉइंट लिया, बाकी हमारे जो वायरलेस डिवाइसेस हैं वो यहाँ पे हैं और ये वायरलेसली यहाँ पे कनेक्ट हो पा रहे हैं, किसकी वजह से, स्टैंड अलोन एक्सेस पॉइंट की हेल्प से, और एक नेटवर्क बना रहे हैं। तो ये यहाँ पे सिनेरियो रहता है, मतलब कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना है। और यू कैन से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है कौन, हमारा स्टैंड अलोन एक्सेस पॉइंट। और कैसे यहाँ पे कनेक्टिविटी, किसके बीच में कनेक्टिविटी, वायरलेस डिवाइसेस के बीच में। ये हमारा स्टैंड अलोन एक्सेस पॉइंट का काम होता है। देन हम बात करेंगे यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट है मल्टी फंक्शन एक्सेस पॉइंट के बारे में। तो मल्टी फंक्शन एक्सेस पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे आपको नाम से ही पता चल रहा है, मल्टी फंक्शन यानी काफ़ी सारे फंक्शन। तो यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, सबसे पहले आप देखो कि जो हमारा वायरलेस राउटर है, यहाँ पे हम वायरलेस राउटर हमने ले लिया है एज अ एक्सेस पॉइंट, जिसको हम मल्टी फंक्शन एक्सेस पॉइंट भी कहते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर काफ़ी सारी फंक्शनैलिटीज़ होंगी हमारी, किसके अंदर, वायरलेस एक्सेस पॉइंट के अंदर। तो वो फंक्शनैलिटीज़ क्या क्या होंगी, ये एज अ एक्सेस पॉइंट भी काम करेगा, ये एज अ राउटर भी काम करेगा, ये एज अ ईथरनेट स्विच भी काम करेगा। तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जैसे कि अभी एक्सेस पॉइंट किस तरीके से काम कर रहा है, एक्सेस पॉइंट है तो इसकी वजह से एक्सेस पॉइंट हमारा बेसिकली क्या करता है, वायरलेस कनेक्शन प्रोवाइड कर सकता है। तो ये एक्सेस पॉइंट इसने क्या करा, हमारा दो यहाँ पे हमारे जो डिवाइस हैं, लैपटॉप हैं, वायरलेसली इनको कनेक्ट कर दिया। दूसरा हमारा जो एक्सेस पॉइंट है वो क्या करता है, वो हमारा लाइक वायर्ड नेटवर्क के थ्रू भी हमें कनेक्शन प्रोवाइड कर सकता है, वो भी इसने कर दिया एक डिवाइस के साथ। फिर आता है हमारा ईथरनेट स्विच, ठीक है। ईथरनेट स्विच हमारा बेसिकली वायर्ड कनेक्शन ही प्रोवाइड करता है, इसने यहाँ पे दिखा दिया एक डिवाइस से ये कनेक्टेड है। दूसरा राउटर का भी ये काम कर रहा है, क्योंकि ये बाहरी जो आउटसाइड नेटवर्क है, यानी आईएसपी जो हमारा इंटरनेट हम कह सकते हैं, उससे ये कनेक्टेड है। यानी ये जो वायरलेस राउटर है और जिसको हम मल्टी फंक्शन एक्सेस पॉइंट बोल रहे हैं, ये क्या करता है, ये मल्टी मतलब काफ़ी सारी इसके अंदर फंक्शनैलिटीज़ होती हैं। ये एक्सेस पॉइंट, राउटर और ईथरनेट स्विच तीनों का कॉम्बिनेशन होता है और तीनों की यहाँ पे लाइक फंक्शनैलिटीज़ अकेले इस वायरलेस राउटर के अंदर होती है। इस वजह से हम यहाँ पे मल्टी फंक्शन एक्सेस पॉइंट इसको बोल देते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि इन दिस कॉम्बिनेशन
like an additional devices or devices are merged with the access point to provide the additional functionality along the existing functionality of the access point। मतलब मुद्दे की बात यह है कि यहाँ पे तो देखो मैंने एक्सेस पॉइंट, राउटर और ईथरनेट स्विच को यहाँ पे अलग से सर्कल में आपको बताया कि ऐसा कुछ सिनेरियो होगा, लेकिन यहाँ पे जो हमारा वायरलेस राउटर है ना, उससे उसमें ये अलग से आपको दिखेंगे नहीं, रियल लाइफ में नहीं दिखेंगे। ये एक विजुअलाइजेशन के लिए बताया गया है कि जो वायरलेस राउटर है उसके अंदर ऐसी ये तीनों की फंक्शनैलिटी होंगी। अदरवाइज जो वायरलेस राउटर होगा उससे डायरेक्ट लाइक क्या हो सकता है, डिवाइस भी कनेक्ट हो सकता है वायर्ड के थ्रू भी, वायरलेस के थ्रू भी, और वो ISP से भी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से भी कनेक्टेड होगा। तो ये हमारा रहता है मल्टी फंक्शन एक्सेस पॉइंट। अब हम हमारे लास्ट वन की तरफ चलेंगे, जो कि हमारा है कंट्रोल एक्सेस पॉइंट, कंट्रोल्ड एक्सेस पॉइंट जो हमारा है, ठीक है। ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है हमारा WLC, जिसको हम क्या कहते हैं, वायरलेस लैन कंट्रोलर भी कहते हैं, और और हम इसको कह सकते हैं वर्क्स एज दी क्लाइंट ऑफ वायरलेस लैन कंट्रोलर, जो कि हमारा सबसे पहले सबसे ऊपर जो डिवाइस है वो हमारा क्या है, वायरलेस लैन कंट्रोलर यानी WLC हमारा है। देन हम कहें तो टेक्निकली अ कंट्रोल एक्सेस पॉइंट इज़ नोन एज दी लाइट वेट एक्सेस पॉइंट, ठीक है। टेक्निकली अगर हम कहें ना कंट्रोल एक्सेस पॉइंट क्या होता है, उसको हम क्या कहते हैं, लाइट वेट एक्सेस पॉइंट भी बोल देते हैं। तो ये नीचे वाले जो हमारे होंगे, जो नीचे के आपको 4 यहाँ पे डिवाइसेस दिख रहे हैं, एक्सेस पॉइंट जैसे दिख रहे हैं, तो ये हमारे क्या है, लाइट वेट एक्सेस पॉइंट हो गए, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, उसके बाद हम देखते हैं जब भी इसमें प्रोसीजर बेसिकली होता क्या है, कंट्रोल एक्सेस पॉइंट, कंट्रोल्ड एक्सेस पॉइंट के अंदर किस तरीके से चीज़ें होती हैं वो हम देखते हैं। जब भी कनेक्टेड डिवाइस से फ्रेम रिसीव करा जाता है, मतलब जो भी हमारी कनेक्टेड डिवाइस है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो हमारी ये 3 यहाँ पे डिवाइसेस आपको दिख रही हैं, तो इनसे अगर कोई भी फ्रेम रिसीव करा जाएगा कि उसको डेस्टिनेशन पे भेजना है, इसके लिए तो हमारा जो WLC है ना, यानी वायरलेस लैन कंट्रोलर, उसके पास ये क्या आता है, ये फ्रेम आता है, और उसके बाद जो WLC सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, उसके बेस पे ये डिसाइड करता है कि इस फ्रेम को फॉरवर्ड करना है या फिर डिस्कार्ड करना है। ये कौन करता है, WLC। मतलब जैसे कि यहाँ पे आपको 3 यहाँ पे डिवाइस दिख रहे हैं, जैसे कि चाहे तो वो लैपटॉप हो गया, चाहे तो वो यहाँ पे PC हो गया, कोई भी, किसी एक ने भी एक फ्रेम भेजा है और फ्रेम रिसीव हो गया है। फ्रेम रिसीव कहाँ पे हुआ है, हमारा WLC पे हो गया जैसे, ठीक है। तो वहाँ WLC पे अब ऑन द बेसिस ऑफ आपने क्या सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है, उसके बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि ये जो फ्रेम है इसको डेस्टिनेशन के पास भेजना है या फिर नहीं भेजना है, फॉरवर्ड करना है या नहीं करना है। अगर ये फ्रेम को फॉरवर्ड करना है तो जो हमारा LWAP है ना, जो हमारा LWAP क्या बात करी थी हमने, लाइट वेट एक्सेस पॉइंट जो हमारा है, जो यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड, यहाँ पे LWAP आप कह सकते हो, लाइट वेट एक्सेस पॉइंट यहाँ पे 4 आपको दिख रहे हैं ना, जो कि हमारे WLC से कनेक्टेड है। तो इनके पास भेजा जाएगा उस फ्रेम को। अगर सेंड करना है, WLC ने डिसाइड करा कि उस फ्रेम को सेंड करना है, तो उनको भेजा जाएगा किसके पास, LWAP के पास भेजा जाएगा, और जिससे कि डेस्टिनेशन डिवाइस कनेक्ट होगी, ठीक है। मतलब उस LWAP के पास भेजा जाएगा जिससे वो डेस्टिनेशन डिवाइस कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हमारा ये PC दिख रहा है आपको, PC ने सोर्स को भेजा है, मतलब सॉरी, PC एज अ सोर्स है, उसने फ्रेम को भेजा है, और यहाँ पे ये 2 लैपटॉप दिख रहे हैं। लैपटॉप यूँ मान लो कि किसी भी एक लैपटॉप के यहाँ पे मतलब डिवाइस के पास वो मतलब एज अ डेस्टिनेशन वो फ्रेम को सेंड करना है। तो यहाँ पे वो जो फ्रेम है सबसे पहले WLC के पास जाएगा, WLC डिसाइड करेगा कि वो फ्रेम को सेंड करना है कि नहीं करना है। उसके बाद अगर करना है तो हमारा जो हमारा ये जो दोनों लैपटॉप जिस LWAP से कनेक्टेड है, उस LWAP के पास उस फ्रेम को WLC के द्वारा भेज दिया जाएगा, और उसके बाद इन डिवाइसेस पे, मतलब जिस डिवाइस के लिए भेजा गया, जिस डेस्टिनेशन के लिए भेजा गया, उसके पास आ जाएगा। तो ये हमारा पूरा यहाँ सिनेरियो होता है। और
हम ये भी कह सकते हैं जो हमारा WLC यानी वायरलेस लैन कंट्रोलर और LWAP हमारा लाइट वेट एक्सेस पॉइंट है, इस सेटअप को यूजुअली कंपनी इन्वायरमेंट में यूज़ करा जाता है। ये किस में होता है, हमारा कंपनी इन्वायरमेंट के अंदर इसको यूज़ करा जाता है। तो बेसिकली ये क्या था गाइज, हमारा एक्सेस पॉइंट के बारे में पूरा ब्रीफ हमने देखा कि एक्सेस पॉइंट किस तरीके से काम करता है और एक्सेस पॉइंट के क्या यूजेस हैं और एक्सेस पॉइंट के टाइप क्या है। मतलब अगर हम कैटेगरीज में इसको देखें कि कौन सी कैटेगरी में आता है, तो वो हमने सारी चीज़ें डिस्कस करी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट गाइज एक्सेस पॉइंट। सो थैंक यू गाइज।